अमेठी के जामों में लोकसभा चुनाव बहिष्कार के लगे बोर्ड को प्रशासन द्वारा उखड़वाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने घरों पर लगाए काले झंडे। जानकारी मिलते ही एसडीएम गौरीगंज दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर ग्रामीणों को किया संतुष्ट। अमेठी जिले के जामो ब्लॉक अंतर्गत पूरे एलपी तिवारी मजरेसर में गांव में आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ विद्युत व्यवस्था को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य न होने से नाराज ग्रामीणों द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाकर वायरल किया गया था, जिसकी खबर चलने के बाद आनन फानन में खंड विकास अधिकारी जामो ने गांव पहुंचकर ग्राम प्रधान शिव कुमार मौर्य, भाजपा के कार्यकर्ता मनोज पासी और संजीव दुबे को लेकर मौके पर पहुंचे। वहां पर लगाए गए बोर्ड को जबरदस्ती बलपूर्वक उखाड़ फेंका। ऐसे में किसी भी ग्रामीण को ना तो वीडियो बनाने दिया गया और ना ही कोई फोटो खींचने दी गई। यही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने ग्रामीणों से जबरदस्ती एक पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिए, जिससे ग्रामीण अत्यंत आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस लोकतंत्र में मैंने संवैधानिक तरीके से अपनी बात जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती बोर्ड को उखाड़ फेंक दिया। आज़ादी के बाद से सांसद और विधायक लोग बनते रहे, पूरे जिले का विकास हुआ, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के कारण मेरे गांव का विकास नहीं हो सका। जल निकासी, खड़ंजा तथा इंटरलॉकिंग इत्यादि का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान कार्य नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने इस तरह की हरकत की है। ऐसे में मेरे द्वारा अब पुनः बोर्ड को लगाया जाएगा और सभी घरों पर काले झंडे भी लगाए जाएंगे। इसके बाद ग्रामीणों ने अपने अपने घरों पर काले झंडे भी लगा दिए। इन लोगों के द्वारा हमारी मांगों को जबरदस्ती जितना दबाया जाएगा उतनी ही तेजी से हम लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। इस जानकारी के बाद जिला प्रशासन में तत्काल बाद आज गौरीगंज के उप जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह और जामो थाने के प्रभारी निरीक्षक विवेक सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। ग्रामीणों की मांगे जायज निकली। इसके बाद उप जिलाधिकारी गौरीगंज ने ग्रामीणों से वार्ता कर आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत बिना किसी भेदभाव के गांव में विकास कार्य कराने का दिया आश्वासन। इसके लिए एसडीएम गौरीगंज ने तत्काल बीडीओ को किया निर्देशित, जिसके बाद खुश हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड हटाया और अपने घरों से काले झंडे उतारे। ग्रामीणों ने मीडिया के सामने बताया कि हम लोग एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। क्या नाम है आपका? रमाशंकर ओझा। रमाशंकर जी, आपके गांव की समस्या क्या थी? आप लोग एक बोर्ड लगाए थे, क्या था पूरा मामला? समस्या श्रीमान जी ये थी कि हमारा गांव जो है ये पूरे एलपी तिवारी ग्राम सभा सर्वे में 15 गाटा संख्या 1590 में संपूर्ण पूर्वा है। इसमें 7 चक्रोट से घिरा लगा हुआ ये गांव है। दक्षिणी दिशा से सारे 7 चक्रोट लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हम समझते हैं कि चकबंदी सन 1980 के आसपास हुई थी। 80 के बाद में आज तक यहाँ पर किसी भी चक्रोट में कोई भी निर्माण कार्य या विकास कार्य ग्राम प्रधान द्वारा नहीं करवाया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भारतवासियों की तरह जीवन जीते हैं, हमें आने जाने के लिए बड़ी सुविधा बनी रहती थी। इसी कारण से आने जाने की असुविधा के कारण मैंने ये जो है शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। आवास दिनांक इतने को मतलब 20/3/2024 को शासन प्रशासन माननीय एसडीएम साहब और हमारे बीडीओ साहब, प्रशासनिक अफसर सचिव जामो, समस्त पुलिस विभाग सब उपस्थित हुए हमारे ग्राम सभा सरमेपुर एलपी तिवारी में, और उपस्थित होकर के हमें आश्वासन दिया कि हम जून के आसपास में हम इस सड़क को जून के शुरुआत में जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो जून के मतलब 2-3 तारीख के बाद में हम इस पे कार्य जो है करना शुरू करेंगे और आपकी पूरी सड़क बनवा देंगे। हमें एसडीएम साहब भी आश्वासन दे के जा रहे हैं और बीडीओ साहब को अनुदेश दिए हैं एसडीएम साहब कि हाँ भी आप इस सड़क को
तत्काल बनाइए और बिना किसी के समाज के अराजक तत्व के विरोध के और ना ही किसी के पक्षपात में निष्पक्ष इस गांव का विकास होना चाहिए। किसी के पक्ष में आकर के, किसी के दबाव में आकर के इस गांव का कोई विकास नहीं होना चाहिए, न दबाव में। आप लोगों ने मतदान को लेकर कुछ कहा था क्या? हाँ, उसके बाद में अगर ये समस्त अधिकारी आकर के, प्रशासनिक अफसर आकर के और हमारी मांगों को स्वीकृत कर रहे हैं तो हमारे ग्रामवासी सहित मैं निवेदक बहुत प्रसन्नचित हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि भविष्य में हमारी सारी मांगें स्वीकृत हैं और वो जून के महीने में शुरुआत में हमारी मांगें स्वीकृत होकर के बनाई जाएंगी। हमारे गांव का विकास होगा, खड़ंजा बनाया जाएगा, नाली बनाई जाएगी और सारा जो भी हमारी मांगे हैं वो हमारी स्वीकृत करते पूरा होता है तब आप लोग यहाँ झंडा लगा के इस तरह का विरोध करेंगे? नहीं, अगर हमारा वादा नहीं पूरा होता है तब तो फिर हम समस्या, फिर हम ज्ञापन देंगे शासन प्रशासन को, ज्ञापन देने का। आपने कहा था कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं, प्रशासन ने माना तो आप लोग मतदान पर करेंगे ना? नहीं, यदि हमारी प्रशासन ने बात मान ली है, शासन प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है, हमारे एसडीएम साहब आज के इस हमारे गांव में आगमन में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ सीनियर अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको रास्ते को बनवाएंगे, तो हम इस बात पे साहब की सहमत हैं और ग्रामवासी इसी आशय से अपने रोड नहीं तो वोट नहीं इसको हम वापस लेते हैं और हम आगे वोटिंग करने के लिए सरकार को हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा संपूर्ण परिवार, हमारा पूरा गांव सरकार को यानी इस वोट में मतदान में हिस्सा लेगा और हम मतदान करेंगे।